Good morning, everyone. So, dear children, I hope you all are fine. In this video lecture, basically, we are going to understand the back exercise of our first chapter. So, page number is 7. So, now you can see that on the top of the page, it's written using grammar. And in the middle of the page, there is an exercise. Identify what kinds of sentences these are. So, this exercise you have to write firstly in your rough notebook, then I will send you the answer. Then you have to write this exercise in your fair notebook. So, what do you have to do in this basically? You have to identify the type of the sentences. Means six sentences are there. So, you have to tell the types of these sentences. For example, first sentence is written here, hooray, we have won the match. And so in this, we are showing our strong emotions after winning the match. So this sentence is exclamatory. And above this exercise, you can see that four types of sentences are written. इस जो एक्सरसाइज के ऊपर आप देखोगे कि चार तरह के सेंटेंसेस दिए गए हैं. These are declarative, imperative, interrogative and exclamatory. तो ये चारों ही तरह के सेंटेंस होते हैं जो अपने आइडेंटिफाई करने, ये टाइप्स होते हैं जो अपने आइडेंटिफाई करने हैं इस एक्सरसाइज में कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं 6, इनका टाइप्स कौन सा है, राइट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड these type of sentences. Once again I let you know about these type of sentences. First is declarative. डिक्लेरेटिव क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई बात बताते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं. वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे मैं कहता हूँ कि वह मेरा दोस्त है, या मैं बोलता हूँ वह मेरा दोस्त नहीं है. सो दिस सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बिकॉज इसमें मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, स्टेट कर रहा हूँ बस कि वो मेरा दोस्त है या नहीं है. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस इन विच वी ऑर्डर और कमांड और रिक्वेस्ट. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं. वो करने के लिए कहना कोई ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है. जैसे मैं कहता हूँ कि इधर आओ, कुछ करने के लिए कह रहा हूँ. खाना खा लो, कुछ करने के लिए कह रहा हूँ. प्लीज़ पढ़ लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को, सामने वाले को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वो सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या, व्हाट इज योर नेम, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव. तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंस जो हमारी स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ऐसे सेंटेंस जो हमारी स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, वो सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं. जैसे आपने एक घर देखा, वो बहुत ही सुंदर लगा आपको, आप बोलते हो कि वाओ कितना अच्छा घर है. तो ये जो सेंटेंस है आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है. ये जो बात है आपने सोच समझ के नहीं बोली, अचानक से आपके अंदर फीलिंग्स आई उस घर को देख के, तो आपने सेंटेंस बोला. आपने एक बच्चे की नोटबुक देखी, बहुत गंदी सी नोटबुक कर रखी थी, आप बोलते हो कि शिट कितनी गंदी नोटबुक है. सो दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज. जो सेंटेंस हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, राइट. सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक. And then tomorrow, means like in next video lecture, I will let you know the answers of these exercise. Then you can do these exercise in your fair notebook. Come on the next page, page number 8. So in this page you can see that two columns are there, column A and column B. In column A some words are written and in column B some meanings are written. So you need to match the meanings of these words. Like what is the meaning of brave? Brave means bold, so you can match brave to the bold, right. Next, writing portion is there.
In this writing portion, basically we have to learn here how to write diary entry. So डायरी एंट्री क्या होता है पहले वो समझ लो. देखो जैसे कोई घटना हुई हमारे साथ, हमने कोई काम किया और नेक्स्ट डे जाके हम अपनी मम्मा को, अपने फादर को, अपने फ्रेंड्स को वो बात बताते हैं. तो वो बात अपनी डायरी को बताना, डायरी में लिखना ही कहलाता है डायरी एंट्री. तो इसका एक फॉर्मेट है, पहले हमें वो समझना होगा कि जब भी हम डायरी एंट्री करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डेट एंड डे एंड ईयर. तो जिस दिन हम डायरी एंट्री लिखते हैं उस दिन की डेट क्या है, डे क्या है और ईयर कौन सा है वो लिखते हैं. आफ्टर दैट वी राइट डियर डायरी. दिस वर्ड्स वी राइट बेसिकली, देन वी स्टार्ट. राइट, रिमेंबर टू सी हियर, कुछ बातें ऐसी हैं हमें वो याद रखनी होती हैं वाइल राइटिंग द डायरी. राइट इन फर्स्ट पर्सन एंड पास्ट टेंस. जो टेंस हमने यूज़ करना है वो पास्ट टेंस होना चाहिए, और जो जिसके बारे में लिखना है वो फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखना है, यानी कि अपने बारे में लिखना है, अपने आप को रिलेट करना है. नेक्स्ट, ले मोर एम्फसिस ऑन इमोशंस देन ऑन द इंसिडेंट. जब आप बातों को डिस्क्राइब करोगे, आपने इंसिडेंट्स तो डिस्क्राइब करना ही है, साथ में इमोशंस को भी डिस्क्राइब करना है, इमोशंस पे ज़्यादा जोर देना है, आपकी क्या फीलिंग्स थी उस समय वो बातें ज़्यादा बतानी है. थर्ड इज़ राइट इन एन इनफॉर्मल चैटी लैंग्वेज. जो आपकी लैंग्वेज होगी, लिखने की जो लैंग्वेज होगी वो चैटी होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह हम किसी से बातचीत करते हैं उस लैंग्वेज में आपने लिखना है. ओके, so diary you have to start writing first of all from the left side of page. You have to mention date, day or year, then you can mention dear diary. After that you can start, and you have to start from here in the palace courtyard today. But first of all we have to understand the statement. What is the statement? See that's written in the red letters. Imagine you are a Kishan Lal. आपने imagine करना है कि आप किशन लाल हो. One day you see Subhadra at the palace ट्राइंग टू सेल द ओल्ड आर्टिस्ट डॉल्स. आप देखते हो कि सुभद्रा को कि वो पैलेस में और डॉल्स को बेचने की कोशिश कर रही है. यू रिकोगनाइज द डॉल्स. आप डॉल्स को पहचान लेते हो. एंड डिसाइड टू सेल, और निश्चय कर लेते हो कि उन डॉल्स को बेचोगे. टू सेल द डॉल्स टू हेल्प द ओल्ड मैन. उन डॉल्स को बेच के उस ओल्ड मैन की हेल्प करोगे. यू राइट अ पेज इन योर डायरी दैट नाइट राइट द डायरी एंट्री. और रात को तुम डायरी एंट्री का पेज लिखते हो, वो डायरी एंट्री लिखनी है आपने. देखो बेसिकली आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी. देन in the next video lecture when I'll give you the answer, then I will explain the how to write a diary entry with proper manner. सो आपने बेसिकली बताना है कि आप किशन लाल हो, आपने देखा सुभद्रा को कि पैलेस में डॉल्स बेचने की कोशिश कर रही है और आप उसकी हेल्प करते हो डॉल्स बेचने की, आप वो डॉल्स को बेच देते हो. तो वो सारी बातें लिखनी है. तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है. इन द पैलेस कोर्टयार्ड टुडे आई सो सुभद्रा. मैंने सुभद्रा को देखा. शी वॉज ट्राइंग टू सेल द डॉल्स ऑफ ओल्ड आर्टिशियन. वो ओल्ड आर्टिशियन की डॉल्स को बेचने की कोशिश कर रही थी. बट शी वॉज अनसक्सेसफुल. परंतु सक्सेसफुल नहीं हुई. फिर मैं वहाँ गया. आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड आई वेंट देयर. मैंने देखा कि लाइक शी वॉज ट्राइंग अलॉट. वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी. देन आई सेड मे आई हेल्प यू. देन आई ट्राइड टू हेल्प हर. आई टुक हर डॉल्स and changed the clothes of the dolls and hairstyles, and by this I was able to sell the dolls. This is all about that diary entry. तो इस तरह आपने डायरी एंट्री लिखनी है, बताना है उसमें कि इवेंट में क्या हुआ. राइट, and I will send you the PDF of these 2 pages. Along with I will send the PDF of next chapter also, so that you will be able to read the next chapter. So some difficult words will be there in the PDF of the next chapter. So these difficult words you have to write in your fair notebook as you wrote for the first chapter. Right? Till then, see you. Bye bye.